हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो श्रवण बाधिता क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो श्रवण बाधिता का अर्थ को सबसे पहले जान लेते हैं। इसका अर्थ है जो ऐसे बालक जिनकी ध्वनियों की सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा ध्वनियों को सुनने और समझने में परेशानी उत्पन्न होती है, उसे हम श्रवण बाधिता बालक कहते हैं। श्रवण बाधिता बालक उसे कहते हैं जो बालक को सुनाई नहीं देता है, जो उनकी सुनने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, उन्हें श्रवण बाधिता बालक कहते हैं। श्रवण बाधित बालक को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले है पूर्ण श्रवण बाधित बालक और दूसरा है आंशिक श्रवण बाधित बालक। पूर्ण श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक अपनी श्रवण शक्ति पूर्णतः खो चुके होते हैं। कुछ बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं या कुछ जन्म के समय ठीक पैदा होते हैं, लेकिन बाद में किसी चोट या दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी श्रवण शक्ति को खो बैठते हैं। अधिकतर जो बालक जन्मजात बहरे होते हैं वह गूंगे भी होते हैं। तो पूर्ण श्रवण बाधित बालक उसे कहते हैं जो बालक बिल्कुल सुन नहीं सकते हैं, जो सुनने की शक्ति होती है खो देते हैं। जो कुछ बच्चे जो होते हैं जन्मजात ही बहरे पैदा होते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं जन्म के समय ठीक पैदा होते हैं, लेकिन बाद में किसी चोट लगने या दुर्घटना किसी बीमारी के कारण वो जो अपने सुनने की शक्ति को खो देते हैं उसे जन्मजात बहरे होते हैं। और जो बालक जो जन्मजात बहरे होते हैं वे गूंगे भी होते हैं। दूसरा है आंशिक श्रवण बाधित बालक। तो ऐसे बालक अपनी श्रवण शक्ति कुछ सीमा तक खो बैठते हैं। ऐसे बच्चे बिना श्रवण यंत्र की सहायता से आसानी से सुन नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चों को सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने में कठिनाई नहीं आती है। तो आंशिक श्रवण बाधित बालक उसे कहते हैं जो अपनी श्रवण सुनने की शक्ति हो कुछ सीमा तक ही खोते हैं। तो जो आंशिक श्रवण बाधित बालक होते हैं वो बिना यंत्र के सुन नहीं पाते हैं, उनको सुनने के लिए कुछ यंत्र की सहायता पड़ती है, तो उन्हें आंशिक श्रवण बाधित बालक कहते हैं। आगे श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण। तो परिषद में 1 से 130 डेसिबल होता है और 130 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। श्रवण बाधित बच्चों को ध्वनि परिसर के अनुसार निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कम श्रवण बाधिता, मंद श्रवण बाधिता और गंभीर श्रवण बाधिता और पूर्णतः श्रवण बाधिता। तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कम श्रवण बाधिता के बारे में जानेंगे। तो कम श्रवण बाधित बच्चों की श्रवण शक्ति 27 डेसिबल से 40 डेसिबल बाधित होती है। कम श्रवण बाधित बालक सामान्य स्तर की बातचीत को आसानी से सुन लेते हैं, परंतु उससे धीमी स्तर से बोलने पर ये बालक सुन नहीं पाते हैं। जो कम श्रवण बाधित होते हैं उन बच्चों को जो सुनने की क्षमता होती है वो 27 डेसिबल से 40 डेसिबल तक होती है, और जो कम सुनने वाले जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा धीमी आवाज़ में बोलने से वो सुन नहीं पाते हैं। आगे मंद श्रवण बाधिता। ऐसे बच्चों की सुनने की क्षमता 40 डेसिबल से 55 डेसिबल तक का नुकसान होता है। इनको सामान्य वार्तालाप सुनने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस प्रकार के बच्चे सुनाई देने वाले यंत्र का उपयोग करके सुन सकते हैं। तो मंद श्रवण बाधित में वैसे बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चों को अगर हम धीरे से कुछ बोलते हैं तो उन्हें सुनने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, और उन्हें जो सुनाई देने वाला यह यंत्र लगाने का यंत्र को उपयोग करना पड़ता है। और ऐसे बच्चों की सुनने की क्षमता 40 डेसिबल से 55 डेसिबल तक का नुकसान होता है। आगे गंभीर श्रवण बाधिता। ऐसे बच्चों की श्रवण बाधिता 55 डेसिबल से 70 डेसिबल तक होती है। इन्हें काफ़ी ऊंचा बोलने पर सुनाई देता है। इस प्रकार के बच्चों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो गंभीर श्रवण बाधित बालक होते हैं उन्हें ऊंचा बोलने पर सुनाई देता है, और इन्हें जो प्रशिक्षण के लिए कुछ विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे पूर्णतः श्रवण बाधिता। ऐसे बच्चों की श्रवण बाधिता 70 डेसिबल से 90 डेसिबल
या इससे भी अधिक होती है। इस प्रकार के बच्चों को श्रवण यंत्र के प्रयोग के साथ भी सुनने में कठिनाई होती है। यह प्रायः बाधिर होते हैं, अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो पूर्णतः श्रवण बाधित है उन्हें सुनने में बहुत कठिनाई होती है और इन्हें कठिनाई होती है और इन्हें यह आवश्यक है कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।